सत श्रीकाल जी फ्रेंड। बहुत ज़्यादा मन दुख रहा है। ये मीडिया कुछ दो तीन ऐसे चैनल हैं जो क्या कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ। सब कुछ दिखाई देने देखते या देखने के बावजूद भी, और वो पर्सन जो एंकर या और वो, आप जानते हो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कितनी मुश्किल है, कितने क्या ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, ऊपर से कितने साल की फिर एक्सपीरियंस होता है, कितने साल का फील्ड में वर्क करना पड़ता है, फिर जाकर एंकर कोई बनता है। और वो इतना कुछ कर रहे हैं। अभी मेरे को गुस्सा, मैं आई डोंट नो गुस्सा करूं या हंसूं उनके ऊपर। मैंने फिर थोड़ा सा गूगल जब भी हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, आजकल तो सुई से लेकर जहाज तक लेना होता है तो गूगल पर सर्च कर लो भाई। तो कुछ सर्च किया मैंने, तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। क्या किसी ने कभी सर्च किया आज से 10 साल से पहले अभी तक ये जो मीडिया या चैनल्स हैं, इनकी इनकम में कितना बढ़ोतरी हुई, एंकर की फीस कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँची, राइट। और जो सबसे हैरानी वाली मेरी बात है, ये जो किसानों को, आंदोलन को एक सिंपल चुपचाप कह लो कि शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये क्या क्या बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। और फिर ऊपर से लगभग आधी न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रियां सपोर्ट कर रही हैं इस, कह लो कि आंदोलन को। और वो चलो माना कि बहुत सारे किसान, अगर कहो ये जो जिनकी भाषा अगर बोलूँ, जो बहुत सारे किसान नहीं जानते कि ये बिल क्या है, उनकी भलाई में है और ये इनको गलत भड़काया गया है। तो क्या न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक इवन यूएन, अपना जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसने भी सपोर्ट किया है। क्या किसी ने नहीं पढ़ा? बेफजूल दूसरी कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या यूएन के सेक्रेटरी या और कंट्रियों के लोग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बुद्धिजीवी ट्वीट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मतलब किसी ने नहीं पढ़ा? तो यही दो तीन चैनल सही हैं, इन्होंने पढ़ा है भाई, और किसी ने नहीं ये पढ़ा या इनको ही ये मालूम है। जब मैं सर्च कर रहा था ना, एक चीज़ और मेरी दिमाग में आई। जो 26/11 का हमला हुआ ना हमारे देश के ऊपर, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत लॉस किया, इंडिया ने बहुत सारा लॉस किया। मैं जो उग्रवादी आए थे, उनकी थर्ड आई या आप कोई भी कह लो, तो उनमें मीडिया बहुत सारा बिग रोल। मैंने एक नहीं, कम से कम 10 ऐसी आर्टिकल अलग पढ़े हैं कि अगर मीडिया ये ना करता तो शायद इतना नुकसान ना होता। मीडिया को मालूम होने के बावजूद भी कि उनको देखकर वो ऐसा कर रहे हैं, फिर भी टीआरपी के चक्कर में मैं फलाने जहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया और मैं ये दिखा रहा हूं एंगल से, मैं वो एंगल, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है वो दिखा रहे हैं, अंदर अभी ये फलाने कमांडो जा रहे हैं। हमारी कितना नुकसान किया उसमें। जो वो आए थे दहशतगर्द, उसको तो छोड़ो, हमारी मीडिया ने उस समय क्या क्या किया, सिर्फ टीआरपी के चक्कर में कि वो पिक्चर या वो एंगल लेना है जो और किसी के पास ना हो। तो अगर 26/11 कुछ हुआ तो उसमें मेरे हिसाब से एक छोटी सी मीडिया के ऊपर भी जितना लोगों ने लिखा ना, होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। और आज जो वो कर रहे हैं, कल भारत बंद है, मैं सपोर्ट करता हूं भारत बंद को मेरी सारी टीम की तरफ से। और मेरे को डर है कि कल कुछ शरारती तत्व, भगवान ना करे कुछ ये शांति में जो पिछले 12 दिन से चल रहा है प्रोटेस्ट, उसमें कुछ करे। क्योंकि जो एक जर्नलिज्म की पढ़ाई, इतने बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे लोग जो प्रोफेशनल नेताओं के मुंह में भी अपनी बात डाल देते हैं, वो एक भोले भाले किसान से क्या नहीं बुलवा सकते, किसको क्या पूछना है सब इनको मालूम होता है। ये उसके पास नहीं जाएंगे जिसको जवाब आता हो, उसके पास जाएंगे जिसको बेचारे को 90 साल का बुजुर्ग हो, उसको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ना भी प्रॉपर जवाब दे पाए। अगर ये रियलिटी है ना, कभी भी आप पंजाबी चैनल देखिए या और कोई चैनल देखिए जो सुबह की रियलिटी दिखाते हैं, क्या कैसे किसान नाश्ता बनाते हैं, क्या अगर आप कहो ना पूरा इंडिया वहाँ बैठा है जाकर, कैसे मैं बताता हूँ। एक पंजाबी भाई आटा गूंद रहा होता है, उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ होता है रोटियां बेलने वाला हरियाणा का भाई, उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ होता है जो रोटी डालकर लो या तवे के ऊपर रखी जाती है, वो भाई साहब राजस्थान से होते हैं। उसके बिल्कुल रोटियां को जो सेकते हैं, घुमाते हैं, पकाते हैं, वो भाई गुजरात से होते हैं।
और उसके आगे जो चूल्हे में आग जलाई जाती है वो भाई यूपी के होते हैं। लकड़ियां ला रहा होता है वो भाई मध्य प्रदेश का होता है। उसके साथ कोई पानी, कोई बरताने की, संगत को सेवा करने की वो भाई महाराष्ट्र से होते हैं। पूरा इंडिया वहां बैठा हुआ। मैं तो बाकी स्टेटों के नाम तक भूल गया। मैं कुछ दिन पहले वहां गया था, मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि एक रोटी में पूरे इंडिया का हाथ है। पूरे इंडिया के किसी किसी एक बंदे का उसमें मेहनत है और उसमें लंगर छकाया जा रहा है। जो दिल्ली के लोकल हैं उनको भी लंगर, जो आता है उनको भी लंगर, जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको भी लंगर, जो पुलिस वाले खड़े हैं उनको भी लंगर, जो आते जाते हैं उनको भी लंगर, और क्या क्या अलग अलग तरह के सपोर्ट हो रही है। और फिर सपोर्ट की बात करते हैं, ये कहते हैं कि बाहर से खालिस्तानी जहाँ कुछ ऐसी मोमेंट हैं जो इसको हाईजैक कर लिया है। एक तो न्यूज़ एंकर है जिसका बहुत तकिया कलाम है कि झूठ आधी दुनिया क्रॉस भी कर चुका होता है और सच जूते पहना होता है। अरे भाई, झूठ अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके यूट्यूब चैनल है, आप ही इतनी फास्ट बात पहुंचाते हो वहां तक, और वहां लोग कभी पढ़े लिखे हैं, वो नहीं वो पूरा एनालाइज करते हैं कि कौन सा चैनल क्या बोल रहा है, या हमारा लोकल मीडिया क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, या रियलिटी क्या है कि उनके सके संबंधी है वहां पर। एक और चैनल है जो जोर 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 से बोलता है, टेबल को थपथपाकर बोलता है। अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पर इंडिया की सपोर्ट करो ना। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, टेस्ट सीरीज आने वाली भाई, काफी टफ है। आपके वो लाउड साउंड की वहां जरूरत पड़ेगी। जहां फुटबॉल का प्रीमियर लीग चल रहा है वहां सपोर्ट करो। शायद आपकी लोकल जो भी एरिया की टीम हो वो शायद हार रही हो, बस एक ने बोल दिया कि ये चीज है, उसके पीछे ही पड़े रहो। यार, कब तक आप सफेद को काला और काले को सफेद करो कहोगे? खुद सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। आप ही को जब आपकी कुछ समय के बाद बातें सुनाई देंगी ना, जब सुननी पड़ेंगी आपने ऐसा कहा था, आप ही को अपनी शर्म आएगी। आप आंखों से शायद आईने में भी नहीं देख पाओगे, दूसरों की आंखों में देखना है तो क्या देखना है। बाहर वाले लड़के, जो लड़कियां, लड़के, यंग, बूढ़े बुजुर्ग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप यहां पर वो उनके बुजुर्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको टेररिस्ट या गलत भाषा का प्रयोग करोगे, इनको मालूम नहीं है बेफिजूल जहां पर लाया गया है, पैसे देकर जा पर, क्यों नहीं उनका खून खौलेगा? अगर किसी के माँ बाप को कोई बुरा भला बोले तो बच्चा क्यों नहीं गुस्सा करेगा? चाहे वो किसी भी धर्म में हो, क्यों नहीं करेगा वो? ये इस तरह हाईजैक कर लिया है, इसको फलाने ने कर दिया है। अरे भाई, वहां पर प्रोफेशनल जो 40 से प्लस कमेटी के मेंबर कह लो, जो पार्टियों के मेंबर कह लो, गवर्नमेंट से बात करने जा रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत भाई। वन पॉइंट वो नोट कर कर वहां बात कर रहे हैं। आप क्यों सरकार और किसानों के बीच एक दीवार खड़ी कर रहे हो जब एक माहौल में बात बन सकती है? मेरे को तो अभी कभी कभी ये लगता है कि वर्ल्ड वार, मेरे को नहीं मालूम शुरू ईरान से होगी, जहां कोई कहते हैं कि अमेरिका से होगी, जो कहता है सऊदी अरेबिया या कहां और कंट्री से होगी। मेरे हिसाब से वर्ल्ड वार अगर शुरू होगी इस बार, तो जर्नलिज्म या कह लो कि मीडिया से होगी। इस तरह के बेफजूल, अनरिस्पेक्टेबल, या कह लो कि बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से कुछ तकिया कलाम छोड़कर अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं। वहां पर वो बंदा बैठा है, थोड़ा सा आप जय जवान जय किसान का नारा, भाई उसको आप सिर्फ लिखो मत, पूरा समझो। जिस बेटा सरहद पर पूरा होता है, उसका बाप वहां पर किसान प्रोटेस्ट में खड़ा है। सर्च करो गूगल पर, बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे। अभी आप क्या बम फोड़ रहे हो वहां पर? कोरोना आ गया। कोरोना आज से कुछ दिन पहले कितने इलेक्शन हुए, कौन सी पार्टी जीती, क्या क्या हुआ वहां पर, भंगड़े, डांस, पार्टियां, तब कोरोना नहीं था। उससे पहले जब इलेक्शन हुआ उस समय कोरोना नहीं था। ये कोरोना खाली इसी में, ये सब प्रोपेगेंडा, मैं कहता हूं आप बनाते हो ये सब चीजें, कुछ नहीं ऐसा। जो भी कह रहे हो, जो भी कर रहे हो, समझ लो। ये कल सुबह शांति में प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति में भारत बंद है। हाथ जोड़कर बेनती है, सपोर्ट करना है कीजिए, लेकिन गलत बयानबाजी मत कीजिए। ये जो आप अलग अलग तरह के वहाँ कुछ गलत हो रहा है, जे हो रहा है, फलाने संगठन ने हाईजैक कर लिया, वहाँ पर कोरोना आ गया है, वहाँ पर इतने किसान, वहाँ पर बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं, फ्री डॉक्टर सेवा है, फ्री मेडिसिन है, कपड़े, जूते, चप्पलें, क्या क्या है वहाँ पर, फ्री पानी, फ्री खान पान। वहां पर वो सब अपना ध्यान रख रहे हैं और हर एक लगभग जो जरूरी है अपनी सेहत के हिसाब से देते हुए गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप मत वो चीज अपनी खिचड़ी उसमें मत पकाओ, अपना काम करो। बेफजूल जो ये बातें आप बाहर से घुमा कर लाते हो कि वहां ये हो गया, वो करते रहो। लेकिन इस
आंदोलन को गलत दिशा में या गलत बयानबाजी करना बंद करो प्लीज। थैंक यू।